नमस्कार दोस्तों। आज आखिर लोको पायलट साइको का रिज़ल्ट आ ही गया है। दोस्तों, लोको पायलट साइको और फाइनल रिज़ल्ट एक साथ ही आया है। लेकिन दोस्तों, आप सभी रिज़ल्ट देखने के बाद सब कट ऑफ को देखकर हैरान हो गए होंगे। पता नहीं दोस्तों, रेलवे ने क्या किया है क्या नहीं किया। आखिर इतना लेट रिज़ल्ट दिया और इतना लेट देने के बाद भी इतनी हाई कट ऑफ चली जाएगी, ऐसा किसी ने अनुमान नहीं लगाया था। सभी स्टूडेंट लोको पायलट के चक्कर में उनको ये नहीं पता था कि इतनी हाई कट ऑफ जाएगी। सभी को ये अनुमान था कि मेरा हो जाएगा, मेरा हो जाएगा। इसी के चलते किसी भी स्टूडेंट ने हर एक स्टूडेंट ऐसे सोचता था कि मेरा हो जाएगा, तो उसने जैसे एनटीपीसी 13 अक्टूबर से एनटीपीसी का पेपर है, ना उसकी प्रिपरेशन की और ना ही इसमें हो पाया है। दोस्तों, रेलवे ने सबको बर्बाद करके रख दिया है। अब ना वो इधर के रहे ना इधर के, ना तो उनका लोको पायलट में हो पाया है और ना ही अब इतना टाइम बचा है कि वो एनटीपीसी की तैयारी कर सके। लेकिन दोस्तों, अभी भी आप सभी के मन में ये तो होगा ही, जो एक दो नंबर से जो बच्चा रहा है वो यही सोच रहा होगा कि मेरा सेकंड लिस्ट में नंबर आ जाएगा। तो आप लोग सब यही सोच रहे होंगे कि सेकंड लिस्ट में कितने कम नंबर हो तो मेरा सेकंड लिस्ट में नाम आ जाएगा। तो दोस्तों, आज इसी के बारे में चर्चा करेंगे कि अगर आपके इतने नंबर कम हैं तो आप सेकंड लिस्ट के में अपना नाम आ जाए, इसकी इंतज़ार कर सकते हो। लेकिन दोस्तों, आपको केवल इंतज़ार ही नहीं करना है दोस्तों, साथ साथ में अपनी दूसरी भर्ती की प्रिपरेशन करते रहना है। लोको पायलट 2025 वाली वैकेंसी का एग्ज़ाम भी आने वाला है। साथ साथ में उसकी प्रिपरेशन मत छोड़ना दोस्तों, क्योंकि ये तो जैसा होना था हो गया है। अब जो कमी यहाँ पर रह गई है वो कमी को पूरी हम 2025 वाली वैकेंसी में पूरी करने की सोचेंगे। तो दोस्तों, अब इसके चक्कर में कोई ना रहे, सब अपनी अपनी सेकंड डीवी के चक्कर में रहकर अपनी आगे की पढ़ाई को ख़राब मत करना दोस्तों। सभी अपनी अपनी आगे की पढ़ाई को कंटिन्यू बनाए रखना। तो दोस्तों, अब हम जानेंगे कि अगर हमारे कितने नंबर कम हैं तो हम आगे की डीवी के लिए शॉर्ट लिस्ट हो सकते हैं या उसका इंतज़ार कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम ऑल ओवर सभी जोन के बारे में एक साथ ही बताना चाहते हैं, अलग अलग कैटेगरी वाइज। तो दोस्तों, अगर आप यूआर में हो और 2 से ढाई नंबर अगर आप रह रहे हो, 2 से ढाई नंबर से अगर आप रह रहे हो तो यूआर कैटेगरी से आप सेकंड डीवी का इंतज़ार कर सकते हैं। और वहीं अगर बात करें ओबीसी की, तो ओबीसी में भी 2 या 3 नंबर अगर कम हैं तो आप इंतज़ार कर सकते हो। एससी के लिए हम 3 से 4 नंबर के लिए इंतज़ार कर सकते हैं। ईडब्ल्यूएस में भी 3 से 4 नंबर कम हैं तो आप सेकंड लिस्ट के लिए इंतज़ार कर सकते हैं। और जहां हम एसटी की बात करें तो एसटी में दोस्तों आप 5 से 6 नंबर भी कम हैं तो आप सेकंड डीवी के लिए इंतज़ार कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, ये तो आपको भी पता है, जो एसटी एससी का एसटी का बंदा है वो खुद भी जानता है कि एसटी में जैसे हम रैंक गुरुजी के डाटा चेक किए थे तो उसमें जैसे मान लो 55 से 60 के बीच के हम वो देखते हैं तो उसमें बहुत कम लोग दिखाई देते थे। तो जबकि वहीं पर हम अगर ओबीसी या यूआर के देखते थे तो 55 से 60 5 नंबर पर बहुत ज़्यादा लड़के रहते थे, लेकिन एसटी के अंदर इतने लड़के नहीं होते थे। तो इसलिए दोस्तों, यही आशा है कि एसटी के अगर 5 से 6 नंबर भी कम होंगे तो आप सेकंड डीवी में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, आप सेकंड डीवी के इंतज़ार में अपनी प्रिपरेशन को छोड़ मत देना, उसको भी आप कंटिन्यू चालू रखना। और जैसे ही सेकंड डीवी आएगी तो आपका मैं यही कामना करूँगा कि आपका भी सिलेक्शन हो जाए, जो एक दो नंबर से रहा है उन सभी का सिलेक्शन हो जाए। थैंक यू दोस्तों। वीडियो कैसी लगी है लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।